अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 10th और 12th का उर्दू ग्रामर पढ़ेंगे, जिसको हम लोग उर्दू कवायद भी कहते हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, और आज जो पढ़ेंगे उसके बारे में भी बताएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। तो फ़ेल माजी है, फ़ेल हाल है, फ़ेल मुस्तक़बिल है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे फर्स्ट वाला हो गया पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट, उसके बाद फ्यूचर होता है। इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले जो हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि इसम किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट के लिए जानते हैं। उसके बाद फिर हम लोग मेन टॉपिक पर जाएंगे। इसम किसे कहते हैं? तो इसम में जो कोई जगह या चीज़ या आदमी का नॉलेज हो उसमें हम लोग इसम कहते हैं। जैसे कि जगह से मुराद पटना हो गया, आदमी से मुराद कोई इंसान का नाम हो गया, या फिर चीज़ से मुराद पेन, कलम, कुर्ती वगैरह वगैरह कोई भी सामान हो, उसको इसम कहते हैं। फ़ेल किसे कहते हैं? तो फ़ेल वह कलमा है जिसमें कोई माना हो और उसमें कोई ज़माना मालूम हो। कोई माना हो मतलब किसी भी चीज़ का माने मतलब हो और उसमें कोई ज़माना पाया जाए, जैसे कि पढ़ रहा है, पढ़ेगा या पढ़ता है। तो इससे ये मतलब हो रहा है कि इसमें माना माना क्या समझ में आ रहा है कि पढ़ रहा है, और कौन सा ज़माना है, पास्ट है कि प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, तो वो भी पता चल रहा है। पढ़ रहा है तो आपको प्रेजेंट हो गया, पढ़ेगा तो आपको फ्यूचर हो गया, या पढ़ता था तो आपको ये पास्ट हो गया। फेल का मतलब भी समझ लिए। अब हर्फ जानते हैं। तो हर्फ वह कलमा है जो खुद अपना माना न बना सके, किसी दूसरे वर्ड से मिलकर अपना माना बना ले और उसके साथ उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए। जैसे कि हर्फ कोई वर्ड है, जैसे कि हर्फ अगर लफ्ज़ अलिफ बे ते से सो कोई वर्ड मिलेगा, अकेला खुद लफ्ज़ अलिफ से नहीं बन पाएगा, लेकिन उसी को अलिफ से लाम जोड़ देंगे तो लफ्ज़ अलिफ से अल्लाह हो जाएगा। तो इसका मतलब हो सकता है। जब से बे से है, बे फॉर, जिसको हम लोग बी फॉर बुक कहते हैं, तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब हो सकता है। और ये ज़माना भी पाया जाएगा, जैसे कोई ज़माना पाया जा रहा है, मान लेते जैसे को हो गया, फिर मे हो गया, तुम हो गया। इंग्लिश में जिसको हम लोग कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ड टाइप का, जिससे कोई भी वर्ड को हेल्प करके मिलाता है, उसको हम लोग हर्फ कहते हैं। हर्फ का मतलब कि जिस खुद अपने स्वयं अपने से माना ना हो बल्कि किसी दूसरे से मिलकर अपना माना मुकम्मल करे और उसमें कोई ज़माना पाया जाए, उसको हम लोग हर्फ कहते हैं। जैसे को, मैं, तुम, हम वगैरह वगैरह, ये सब हर्फ है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ़ेल के ज़माने के एतबार से कितनी किस्में हैं। फ़ेल की ज़माने के एतबार से 3 किस्में हैं। एक फ़ेल हाल है, फ़ेल माजी है, फ़ेल मुस्तक़बिल है। ये है, इसके बारे में आपको हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहते हैं। उस चीज़ के बारे में बेसिक मेन समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, सारा खेल खत्म। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं उर्दू कवायद में आपका ये VVI है। देखिए, ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। फ़ेल की किस्में मतलब ज़माने के एतबार से फ़ेल के कितने टाइप्स हैं। तो आपको फ़ेल के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 फ़ेल माजी हो गया, नंबर 2 फ़ेल हाल हो गया, और नंबर 3 आपको फ़ेल मुस्तक़बिल हो गया। फ़ेल माजी मतलब हो गया आपको, ये है आपको पास्ट हो जाएगा। फ़ेल हाल मतलब आपको हो जाएगा ये प्रेजेंट, और फ़ेल मुस्तक़बिल आपको ये फ्यूचर हो जाएगा। तो ये आपको ये इसका मतलब पास्ट हो जाएगा, इसका मतलब आपको हो जाएगा प्रेजेंट जो मौजूदा है, और ये आपको फ़ेल मुस्तक़बिल जो फ्यूचर जो गुजर चुका है, मतलब आने वाला, सॉरी। फ़ेल माजी मतलब जो गुजर चुका हो, और फ़ेल हाल मतलब जो चल रहा है, और फ़ेल मुस्तक़बिल मतलब आपको जो आने वाला हो। और उसका डिफिनीशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, फ़ेल माजी किसे कहते हैं? फ़ेल माजी वह फ़ेल जिसमें गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए,
ऐसे कोई भी ज़माना, कोई भी चीज़ गुजर चुका हो, उसके बारे में हमें नॉलेज हो, उसको हम लोग कहते हैं फ़ेल माजी। जैसे कि एग्जाम्पल पे देखें, एग्जाम्पल पे जैसे कि आया, गया, पढ़ा, था, ये सब। आया, आया मतलब आया था, ये हो गया, ये गुजर चुका है। पढ़ा, ये पढ़ा, पढ़ तो नहीं रहा, पढ़ा मतलब पहले पढ़ चुका है। उसके बाद गया मतलब अभी नहीं बल्कि पहले ही जा चुका है। इससे तो मतलब समझ रहे हैं, आ रहे हैं कि ये पास्ट है, ये जो गुजर चुका है उसके बारे में कह रहे हैं। नेक्स्ट है फ़ेल हाल। फ़ेल हाल मतलब होता है आपको प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है उसके बारे में बताते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वह फ़ेल है जिसमें मौजूदा ज़माना पाया जाए। मौजूदा ज़माना जो प्रेजेंट चल रहा है उसके बारे में हमें नॉलेज हो, उसे हम लोग कहते हैं फ़ेल हाल। जैसे कि पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है ये अभी है, पढ़ रहा है, आ रहा है, आता है, वगैरह इटीसी। मतलब जिसमें पढ़ता था तो ये आपको पास्ट हो जाएगा, पढ़ रहा है ये आपको प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं फ़ेल मुस्तकबिल। फ़ेल मुस्तकबिल किसे कहते हैं? तो वह फ़ेल है जिसमें आने वाला ज़माना समझा जाए, उसे हम लोग फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आएगा, जाएगा, पढ़ेगा, खाएगा, वगैरह वगैरह। ये तो हो गया। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग को समझने में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग खुद ब खुद इसको देखकर आप समझ जाएं। आपको ये बता देते हैं, माजी, फ़ेल माजी मतलब होता है आपको पास्ट, और फ़ेल हाल मतलब होता है प्रेजेंट, और फ़ेल मुस्तकबिल मतलब होता है आपको फ्यूचर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फेल जो है उसकी तो टाइप्स हम लोग समझ लिए कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। तो फ़ेल माजी है, फ़ेल हाल है, फ़ेल मुस्तकबिल है, ये पढ़ लिए। अब हम लोग जानेंगे कि फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो का जो ग्रामर होगा उसमें हम लोग बताएंगे कि माजी की जो फुल एक्सप्लेन के साथ। अभी तो हम लोग माजी की जो कितनी किस्में हैं उसके बारे में कि कौन कौन सी किस्म है वो जानेंगे, और इसका जो आपको तारीफ होता है, इसका जो डिफिनीशन होता है, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं? तो फ़ेल माजी की कुल 6 किस्में हैं। ये 6 किस्में हैं, जिसमें से नंबर 1 आपको माजी मुतलक हो गया, नंबर 2 माजी करीब हो गया, नंबर 3 माजी बईद हो गया, नंबर 4 माजी नातमाम हो गया, और नंबर 5 माजी शक्किया हो गया, जिसको हम लोग माजी एहतमाली भी कहते हैं, और नंबर 6 आपको माजी तमन्नाई हो गया। ये 6 किस्में हैं। फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं? तो 6 किस्में हैं। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, उसके बाद माजी नातमाम, माजी शक्किया और माजी तमन्नाई। ये ज़माने के एतबार से नहीं बल्कि ये फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। और ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? तो ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं। जैसे फ़ेल माजी हो गया, फ़ेल हाल हो गया और फ़ेल मुस्तकबिल हो गया। आज हम लोग इसके बारे में समझ लिए हैं। 1 मिनट में हम लोग ये तीनों का डिफिनीशन समझ लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ़ेल माजी की जो तारीफ़ें हैं और उसके जो जितने टाइप्स हैं उसका फुल एक्सप्लेन करेंगे, और उससे रिलेटेड जो आपको VVI क्वेश्चन जो ग्रामर में है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला देखिए, फ़ेल माजी किसे कहते हैं? तो फ़ेल माजी मतलब पास्ट, ठीक है, और फ़ेल माजी मतलब पास्ट हो गया। तो जो जिसमें गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए उसको हम लोग फ़ेल माजी कहते हैं। जैसे कि पढ़ा था, खाया था, गया था, ये सब आपको था है मतलब ये गुजर चुका है, इससे फ़ेल माजी हो गया। फ़ेल हाल जिसमें मौजूदा ज़माना पाया जाए उसको हम लोग फ़ेल हाल कहते हैं। फ़ेल हाल मतलब प्रेजेंट, जिसमें पढ़ रहा है, खा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, इसको हम लोग फ़ेल हाल कहते हैं। फ़ेल मुस्तकबिल किसे कहते हैं? तो फ़ेल मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर होता है। फ़ेल मुस्तकबिल जो आने वाले
ज़माने को समझा जाए, आने वाले ज़माने के बारे में नॉलेज हो, उसको हम लोग फ़ेल मुस्तक़बिल कहेंगे। जैसे कि आएगा या फिर जाएगा, पढ़ेगा, खाएगा, मतलब जो फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है उसको हम लोग फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे फ़ेल माज़ी की कितनी किस्में हैं। फ़ेल माज़ी की 6 किस्में हैं। 1 नंबर है फ़ेल माज़ी क़रीब हो गया, माज़ी क़रीब। उसके बाद माज़ी मुतलक़ हो गया, माज़ी बईद हो गया। उसके बाद माज़ी नातमाम हुआ, माज़ी शक्किया, और लास्ट है आपको माज़ी एहतमाली, या देखिए माज़ी तमन्नाई। ये 6 किस्म है। इसका फुल डिफिनीशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इसका आपको फुल एक्सप्लेन हो चुका है। अब इससे रिलेटेड जो आपको क्लास 10th और 12th में ऑब्जेक्टिव पूछता है वो भी हम बता देंगे, और इससे जो सब्जेक्टिव पूछता है उसका भी आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से नॉलेज में इजाफा करें और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी से अच्छी तैयारी करके अच्छा नंबर लाएं और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। इसलिए कि अगर आप अपने वालिदैन का नाम रोशन करते हैं तभी तो आप उनको ये पता चलेगा कि मेरे औलाद जो हैं वो अच्छी तरीके से तैयारी करके और मेरे मेहनत के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से तो एक शायर कहता है कि खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुद खुदा पूछे कि बंदे तेरी रज़ा क्या है। अगर आप इतना मेहनत करते हैं तो खुदा खुद पूछेगा कि बता बंदे तेरी रज़ा क्या है। इसलिए इतना मेहनत करना है हम लोगों को कि ताकि हमें कोई ऐसा ऑप्शन ही ना दे कि जिससे हमसे छूट पाए। समझ गए? इसलिए क्लास 10th और क्लास 12th के लिए यह आपको वीडियो VVI है, और इससे पहले भी आपको 2-3 वीडियो बना चुके हैं ग्रामर से रिलेटेड। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट सेक्शन में जाइए। आपको उसमें बाज़ाब्ता क्लास 10th, क्लास 12th वगैरह सबका ऑल चैप्टर, VVI क्वेश्चन, VVI ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, उसके बाद ग्रामर, सब आपको लाइन से मिलेगा। और जो बच्चे अब तक इसमें क्लास 10th और 12th के जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और अपने तालीम में इजाफा करें। आज के लिए अस्सलाम वालेकुम।